हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सितारा यासीन के बारे में। और सितारा यासीन के बारे के साथ साथ जो इसके एक दिलबर कर जो है, आप लोग काफ़ी जानते होंगे, जो उसकी कंट्रोवर्सी जानते हैं। मेरे सामने ना आज उसकी एक वीडियो आई जो कि मैंने सुनी। उसके अंदर वो अपनी माँ और बहन के बारे में इतना कुछ गंदा बोल रहा था। इसकी एक दो वीडियोस भी मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है, इसकी शादियों के ऊपर बहुत कुछ। ये पूरा का पूरा खानदान ही, मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा खानदान ही ना गंदगी से भरा पड़ा है। मतलब अपने सगे रिश्तों के साथ भी ये सगे नहीं है। अब देखो, माँ एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना कि माँ जैसी भी हो, और हमारे इधर जो इस्लाम है उसमें यही बोला जाता है कि माँ अगर आप लोग की कोई बद उसमें भी हो ना, मतलब बद काम में भी हो, तो भी आप लोग को उसको बुरा बोलने का हुक्म नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा माँ की इज्जत को कहा गया है कि माँ की इज्जत करना कितना ज़्यादा फ़र्ज़ है। और वहीं वाईटी पर आकर, चलो बहन तो छोड़ ही दो, बहन के साथ तो कर रहा है वो ठीक है, चलो वो तो उसका अपना वो है कि बहन को वो जिस तरीके से भी डील कर रहा है, जो भी सीन है। लेकिन माँ के बारे में आकर इतने गंदे लहजे, इतना जहरीले लहजे में बात करना, मतलब कैसे यार, कोई कैसे कर सकता है। इस चीज़ों से मुझे पता चलता है कि इनका पूरा का पूरा खानदान ही इसी तरीके का है। मतलब सोचो, सबकी दो दो तीन तीन शादियां, मतलब दो दो तीन तीन शादियों से तो नीचे किसी की बात ही नहीं है। इसीलिए और उस खानदान के अंदर सितारा ने दूसरी शादी को इतना बड़ा हल्ला मचा दिया। जिस खानदान के हर एक बंदे ने, यहाँ तक के औरतों ने भी तीन तीन शादियां की हुई है, लाइक सीरियसली। इसकी खुद की अम्मी के बारे में इसने ये बताया हुआ है कि इसकी अम्मी ने तीन शादियां की हुई है, ये इसकी अम्मी की तीसरी शादी है। औरतों ने भी तीन तीन शादियां जिस खानदान के अंदर की है, उस खानदान में उसने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी को एक गाली बना के पेश किया। क्योंकि वो गाली चल गई, और वो भी चल गई इसके इंडिया में चल गई। अच्छा, न्यूज़ आ रही है कि सितारा यासीन का चैनल इंडिया में बैंड कर दिया गया है। एक तो सितारा, अच्छा, और एक तो लोग मेरे चैनल के पीछे पड़ जाते हैं, तुम्हारा चैनल बैंड नहीं हो रहा है। मतलब नहीं हो रहा। अगर यूट्यूब वालों को मेरा चैनल नहीं डिटेक्ट हो रहा तो क्यों बैंड करवाने पे तुले हो भाई? नहीं कराओ ना बैंड, क्या मसला क्या है? मासूम सा मैं काम कर रही है अपना आकर, नहीं फिर भी बैंड नहीं हुआ। हर एक वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है, जो भी वीडियो अपलोड करते हो उसके अंदर सबसे दूसरा कमेंट यही होता है, आपका चैनल अब तक बैंड नहीं हुआ। मतलब क्यों मेरे चैनल के बैंड होने के पीछे इतना पड़ गए हो? जो सितारा यासीन की न्यूज़ आ रही है कि उसका चैनल बैंड हो गया है। और रिसेंट दिनों सितारा यासीन ने इतनी को उल्टी सीधी हरकतें की हैं। मतलब ये बंदी या तो अपने सब्सक्राइबर्स को पागल समझती है, या तो ये बहुत ज़्यादा शातिर है। इसने अभी रिसेंट दिनों एक मुद्दा उठाया कौसर के ऊपर लेकर, कि कौसर, मैंने आपको कहा ना कि इसकी काम है कि ये कौसर का लेकर ही आने वाली थी मुद्दा। ये मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि अब कौसर ही आएगी, क्योंकि इसके पास कोई टॉपिक नहीं बचेगा तो फिर कौसर वाला टॉपिक आएगा कि कौसर से फिर लड़ाई हो गई। और इसके जो सब्सक्राइबर्स है, जिसको मैं ब्लाइंड फॉलोवर्स कहती हूँ, वो लिखना शुरू होते हैं, अब कौसर को नहीं देना, एटीएम कार्ड नहीं दूंगी, एटीएम कार्ड रख लो। मतलब लाइक सीरियसली, एक व्लॉग में कुछ टाइम पहले अगर आप जाओ तो उस व्लॉग में ये कहती है कि अगर मेरा हस्बैंड कोई काम ना करे और उसको उधर जो उसकी ज़मीन है उससे उसको इतना सब कुछ आ जाता है कि वो आराम से बैठ के खा सकता है। दूसरी तरफ इसकी इतनी गरीबी का इतना ताल्लुक, कि गरीबी जब ये थी, जब ये दिखाती थी अपने व्लॉग्स शुरू में कि कितनी ज़्यादा गरीब है, बच्चों को स्कूल के इतने मसले हैं, इसको जॉब करनी पड़ती है, इतना ज़्यादा इसने अपने आप को गरीब शो किया हुआ था। और आज ये एक बात कहती हुई नजर आई है। मतलब इसके सब्सक्राइबर्स खुद इसकी बातों को याद नहीं रखते हैं कि ये क्या क्या बोलती है, ये क्या क्या करती है। एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दूं, ये कर दूं, भाई जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। भाई तुम क्यों दे रही हो एटीएम कार्ड और ये सब कुछ? तुम्हारी तो जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे शौहर की जिम्मेदारी है, ठीक है ना? दूसरी शादी उसने की है। अब वो एक अलग बात है कि तुम उसके नाम से फेमस हुई हो अगर, लेकिन अगर दोनों फैमिलीज में देखा जाए कि इस टाइम पर कौन अच्छे से जी रहा है, तो ऑब्वियसली दिखने वालों को दिख रहा है सितारा। अच्छा, मुझे तो इस चीज़ पर गुस्सा आता है, दुख भी होता है और गुस्सा भी कह लो, कि लोग कौसर को इस बात पर ट्रोल कर रहे होते हैं क्योंकि उसके पास एयर कूलर है, उसके पास छोटा सा फ्रिज है, इसके फ्रिज में चार अंडे दिख गए हैं, इसके फ्रिज में सब्जी दिख गई है। लाइक सीरियसली, किसी को इसकी हालत नहीं दिखती है भाई? वो भी तो अच्छे से जी रही है ना। वो कौन सा कमर कस जिंदगी जी रही है कि इसके पास कुछ खाने को नहीं है, कुछ नहीं है? जो बंदी ये बोलती है कि मैं पहले कपड़े लेने से पहले टैग नहीं देखती थी, मैं पैसे नहीं देखती थी, मैं पहले कपड़े उठा लेती थी, अब मैं पैसे देखती हूँ। मतलब लाइक सीरियसली, उसके लिए आपका दिल ये चल रहा है क्योंकि दूसरी बीवी के पास इतना कुछ है। पर पहली बीवी के पास क्या, सितारा के पास क्या? सितारा के पास तो सिर्फ 5 एसी लगे हुए हैं, छोटा सा उसके पास घर है जिसके अंदर 3 से 4 कमरे हैं, और उसके पास और है क्या खाने को? उसके पास नगेट्स, कबाब्स और यही सब कुछ मिल जाते हैं, और उसके पास सब्जी खाने को नहीं है, उसके फ्रिज में 4 अंडे नहीं मिलते। मतलब लाइक सीरियसली, कोई इतना ब्लाइंड फॉलो कैसे कोई किसी को कर सकता है? मतलब कुछ भी नहीं दिखता, बस बेफजूल का हाथ धो के कौसर के पीछे पड़ जाना। और ये भी कौसर के पीछे पड़ गई थी।
कि मेरे खानदान में अभी एक डेथ हो गई और कौसर पूछने के लिए नहीं आई। अभी जब ये डेथ हुई थी और ये जब गई थी गांव में, तब कौसर ने पूरा हफ्ता, मतलब इतना कोई कैसे आसान फरामोश हो सकता है। वो कहता है ना, तोता चशम आंखें, इतना कोई कैसे रख सकता है कि आंखें बदल लेना। जब वो भी गई थी तो उसके घर वालों को संभालना, इसके घर में अपना घर बार छोड़कर इसके घर में रही, इसके बच्चों को संभाला, तैयबा को संभाला, बच्चों को प्रॉपर खाने खिलाने वक्त पे रेडी करना, एक तरीके से उसने ख्याल रखा। सौतेली माँ वाला तो सौतेली माँ वाला, लेकिन उसने ख्याल रखा, किसी किस्म की कोई बदतमीजी नजर नहीं आया। लेकिन इस दरमियान मुस्तफ़ा व्लॉगिंग कर भी रहा था, जो कि नॉर्मली दिख रहा था, कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि वो कोई बिहेवियर कोई गंदा रख रही है। मतलब अगर जब तुम गई हो, जब तक कौसर आई, तो क्या वो उस दरमियान तुमसे मिली नहीं होगी, तुमसे उसने खुरखुरा नहीं किया होगा, तुमसे इसने किसी किस्म की ताज़ियत नहीं की होगी कि क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन नहीं, क्योंकि वो आई नहीं, खास मैं इसका व्लॉग नहीं बना सकी कि कौसर मेरी अम्मी से पूछने के लिए आई है। तुम्हें इस चीज़ का बुरा लगा कि वो दिलबर से पूछने के लिए, वो बाबर से पूछने के लिए चली गई, दिलबर नहीं बाबर था, उससे पूछने को चली गई, उसकी क्या रिश्तेदार। अच्छा, बीच में तो उसके सब्सक्राइबर्स इतने पागल हो रहे थे कि वो कौसर और बाबर को रिश्ता जोड़ा। वो बोलते हैं कि ये इसके सामान ला के देता है, इसके सामान ये क्यों ला के देता है बाबर, और ये सब कुछ क्यों करता है। मतलब लाइक सीरियसली यार, तुम्हारे पास करने को तुम्हारा शौहर है, तुम्हें जो चीज़ मंगानी होती है तुम अपने शौहर को, और इतना विक्टिम कार्ड प्ले करना कि हद हो चुकी है। बोलती है अम्मी आज खुश। एक दिन ना मैं इसका व्लॉग देखी थी जिसके अंदर ये सब्जी लेने के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई थी। अम्मी कहती है तुम जाया करो अपने हस्बैंड के साथ, तुम क्यों नहीं जाती, आज अम्मी खुश होगी। यार मैंने तो उसका एक व्लॉग नहीं देखा जब ये अपने शौहर के साथ कहीं नहीं गई हो। इवन उसको जिम छोड़ना, जिम के बाद ड्राइवर की तरह वेट करना, वो सब कुछ इसका शौहर कर रहा होता है, सब कुछ इसका। उसके बाद भी इसकी ज़िंदगी में रोना है, जबकि हमने उसको कौसर के साथ कहीं भी आते जाते नहीं देखा है। हालांकि वो व्लॉग अपने अलग से बनाता भी है, तब भी कौसर के साथ वो ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जीता जो सितारा के मुताबिक इसका हस्बैंड इसका नहीं है, इसको टाइम नहीं देता, और उसके बाद भी वो उसके साथ ही नज़र आता है। इसको लेना छोड़ना, उसको सब कुछ करना, कैसे पॉसिबल है ये। मतलब और फिर मुझे तो इस चीज़ पर होता है, जो उसके सब्सक्राइबर जो वो इतने ब्लाइंड फॉलो हैं, वो अजीब आके गालियाँ दे रहे होते हैं उसको, कौसर को, अरे कौसर से छीन लो, को तुम्हारा हक बनता है, तुम पहली बीवी हो। एक तो मैं सब ये चीज़ 50 बार बोल चुकी हूँ, बीवी पहली और दूसरी होती नहीं है, अब बीवी दो बन चुकी है, दोनों का बराबर का हक है। अब ये चीज़ यहाँ पर नहीं आती कि वो बड़ी है तो उसको ये 4 हक ज़्यादा मिलेंगे। भाई बीवी बीवी होती है, चाहे 2 बीवियाँ हो, चाहे 3 बीवियाँ हो, चाहे 4 बीवियाँ हो, चारों के हक सेम होने चाहिए। और सारे सब ऐसे बोलते हैं कि भाई इसका खर्चा तो आपको उठाना ही नहीं चाहिए, आपको तो उसको भूख मरे अंदाज में छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ना मेरे को उसको देखकर, इसके जो सब्सक्राइबर जिस तरीके से लिख रहे थे, अभी जो इंडिया पाकिस्तान जिस तरीके से हुआ है, एक दूसरे को भाई देखना ही नहीं लोग चाह रहे थे। अगर पता चल जाए पाकिस्तानी लोग हैं, पर लोग दिल चाह रहा था कि उनको घर पर जाके उनको मार के आए। और वही पाकिस्तानी लोगों का हाल था, अगर पता चल जाए इंडिया से, तो वो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उसको जाके गालम गलोच और अजीब किस्म के हाल हुए हुए थे। इसी तरीके से इनका इंडिया पाकिस्तान वाला हाल है। लाइक सीरियसली इसके सब्सक्राइबर्स का बस नहीं चलता, इसको ये बोलते हैं कि भाई तुम उसको तो कुछ खर्चा ही नहीं उठाओ, तुम तो कौसर को बस, तुम तो जीने ही ना दो कौसर को, तुम तो उसकी ज़िंदगी के अंदर इतनी हराम कर दो। ऐसे ऐसे मशवरे उसको बांट रहे होते हैं। मतलब इतना कोई कैसे गिर सकता है यार। मतलब ठीक है, अभी पता नहीं, एक तो इसकी बीवी के ऊपर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि कौसर इसकी बीवी है या नहीं है, आज तक यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा है। अच्छा, रिसेंट दिनों ना बहुत ज़्यादा आयत और उसका तैयबा का बहुत ज़्यादा मतलब कंपैरिजन हो रहा था कि आयत बहुत ज़्यादा चुलबुली है, आयत ज़िद्दी है, आयत बदतमीज़ है। वहीं पर तैयबा को देखो, तैयबा बहुत शांत रहती है, तुम तैयबा पे ध्यान नहीं देती हो। ये इसके बच्चों को लेकर भी ना बहुत बातें होती रहती हैं। और व्लॉगिंग का सबसे गंदा पार्ट मुझे ये लगता है कि लोग बच्चों को भी नहीं बख्शते, बच्चों पर बड़ी गंदी की बात हो रही होती है। अभी आज की मैं किसी की पॉडकास्ट सुन रही थी, वहाँ पर ये बात हो रही थी कि आयत ने मुंह चढ़ा लिया जब उसको बोला गया कि तैयबा को, कि तैयबा का सूट जो है वो आयत से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उधर वो बच्ची जो है वो इतना मुंह सुजा के बच्चे ऐसे ही होते हैं यार, वो छोटी ही है, छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। आप उनको ज़्यादा लाड प्यार दो नहीं दो, आपका ये लाड प्यार मायने नहीं रखता, वो छोटे होते ही ऐसे, क्योंकि वो इतना भांगड़ा ताड़ते हैं ना। मेरे पास खुद है, मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी, मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी छोटी बेटी अपने खुद लाड निकलवा लेती है, वो अपनी ज़िद्दें मनवा लेती है। वो क्या करती, कोई भी, मैं अगर कोई 2 चीज़ें लेकर आऊँगी ना, दोनों के लिए सेम लेकर आऊँगी मैं। हालांकि बहुत डिफरेंट है दोनों में, 6 साल का फ़र्क है, बट फिर भी मैं दोनों के लिए सेम चीज़ें लेकर आऊँगी। वो क्या करेगी, छोटी अपनी चीज़ें खेलेगी, तोड़ेगी फोड़ेगी और वो उसका बेड़ा गर्क कर देगी। और मेरी बड़ी वाली बड़ा सुलझा कर, संभाल कर, थोड़ा थोड़ा कर कर वो खेलती है, उसकी वो आदत है। अगर वो उसको छोटी को बोलेगी भी ना कि मैं तुम्हारी चीज़ें संभाल के रखती हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा खेलो, वो घर के अंदर हंगामा मचा देगी, मेरी चीज़ें नहीं लेती, मेरी चीज़ें नहीं दे रही, आप ही देखो मेरी चीज़ों पर कब्जा जमा के बैठी है। वो लिटरली इतना हंगामा मचा देती है। मैं उसको बोलती हूँ भाई दे दे उसकी चीज़ों से उसको। वो अपनी चीज़ें तोड़ फोड़ दी। अब वो जब अपनी चीज़ों से निकाल के खेलेगी तो वो ये पूरे के पूरे घर के अंदर मेरे जंग छेड़ी हुई होगी।
कि अब तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अब तो मुझे वो चीज़ चाहिए। तो ना चाहते हुए फिर मैं उसको बोलती हूँ, माँ शेयर करवा देना। मैं अपनी बड़ी वाली को बोलती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्ची को मैं ये बोलूँ कि अरे मुंह फुला के गेंडे की तरह मुंह फुला के बैठ गए। मतलब बच्चे, छोटे किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं ना। और आयत कोई इतनी बड़ी नहीं है, छोटी ही है अभी, वो इतना कोई बड़ी नहीं है। और उस टाइम पर बच्चे होते हैं, अगर अगर आप उनको बोल दो कि तुम जो है वो अच्छी हो। अच्छा, मेरी छोटी वाली का मैं आपको सीन बताती हूँ। जब हम इसको बोलेंगे ना, उन्हीं एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं, तो मेरी बड़ी वाली इसको बोलेगी ना कि कचरे के डब्बे से हम तुझे लेकर आए, तो वो बोलेगी कि नहीं मम्मी, मुझे देखो आप ही बोली कचरे के डब्बे से लेकर आए। मैं बोलूँगी नहीं नहीं, दोनों को लेकर आएगी, तो वो खुश हो जाएगी। मतलब बताओ, ये बच्चे हैं, ये बच्चे ऐसी को ही कहते हैं कि उनको ये नहीं पता कि मुझे मेरे बच्चे को नीचे दिखाना है, मुझे जेलस होना है अपनी बहन से। उनको बस ये पता है कि हम दोनों बराबर रहे। मतलब मैं जो है वो अपना दुक्का चलाती रहूँ, वो छोटे कहते कहते ही इसी को है। वो छोटी वाली मेरी 3 साढ़े 3 साल की है, तो उसका यही बिहेवियर होता है। अब इसको क्या कहेंगे कि वो तो नकचड़ी है, वो तो सड़ फिरी है? नहीं, बच्चा इसी को ही कहते हैं यार। हम बड़ों से क्यों समझदारी मांगते हैं? क्योंकि वो थोड़ी सी समझदार हो गई है, वो 9 साल की हो चुकी है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा आप बड़ी हो, आप समझदार हो जाओ। उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसको कोई डाउन करवा रही हूँ, लेकिन वो एक समझदारी आ जाती है। उससे तैयबा के ऊपर भी बड़ा बात हुई थी। तैयबा और उसके आयत को भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है। अब तैयबा का क्या है कि जब वो किसी और के व्लॉग में फीचर होती है ना, तो वो बड़ी एक्टिव नजर आएगी, बड़ी बातूनी नजर आएगी। लेकिन वो सितारा के व्लॉग में हमेशा डरी सहमी खामोश सी बच्ची नजर आएगी। ना कभी कोई जिद करती है, ना कभी कुछ मांगती है, कुछ भी उसके मुंह से नहीं निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता। तो वो चीज़ लोगों को बहुत खटकती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे ही व्लॉग के अंदर, अगर कोई बच्चा है व्लॉगिंग हो रही है उसके घर में, तो वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी माँ के साथ ही व्लॉगिंग में होगा ना। वो किसी और बाहर वाले कोई आ रहे हैं, कोई कजन्स आ रहे हैं, उनकी व्लॉगिंग में तो इतना एक्टिव नहीं नजर आएगा। उनकी व्लॉगिंग में तो शायद वो फिर भी थोड़ा सा शांत और थोड़ा सा सुकून वाला नजर आएगा, लेकिन अपने व्लॉगिंग में तो वो हमेशा चुलबुला और ऐसा ही नजर आएगा। अब ये जान के करती है ऐसा कि गालियां पड़े, मतलब कि कंट्रोवर्सी बने, क्योंकि तैयब आयत बहुत ज़्यादा होता है। और जो सब्सक्राइबर्स इसके तैयब आयत कर रहे होते हैं, मैं ये सोचती हूँ भाई बच्चे हैं एट दी एंड, मतलब किस किस्म का। हाँ ठीक है, अगर वो भेदभाव वो सितारा कर रही है भेदभाव, तो हमें समझ में भी आता है कि हम उसको टारगेट करें कि यार तुम इतना भेदभाव कर रही हो, तुम आयत को पूछती रहती हो, तुम तैयबा को तो पूछती ही नहीं हो, तुम ऐसा तुम वैसा, वो समझ में भी आता है। लेकिन उस बच्ची से क्या मुकाबला। लोगों ने आयत को जेलस और ऐसा कुछ कहना शुरू कर दिया है, इसके अंदर तो तमीज़ नहीं है। हाँ, वो बदतमीज़ टाइप की थोड़ी सी है, थोड़ी सी जिद्दी टाइप की है, उसको अपनी बातें मनवानी होती है, वो थोड़े से जिद्दें करती है। और आजकल का कौन सा बच्चा जिद नहीं करता यार? जो बच्चे जिद नहीं करते ना, मैं बोलती हूँ वो शायद अब लाखों में कोई एक होते हैं या 100 में कोई एक होते हैं, वरना ज़्यादातर बच्चों को हैंडल करना आजकल के माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम बन चुका है। मैंने जिस तरीके से अपनी पहली वाली बेटी को हैंडल किया ना, दूसरी वाली होती ही नहीं है। हालांकि वही सेम चीज़ें मैं उसके साथ अपनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार दे रही हूँ, लेकिन वो नहीं होते हैंडल भाई। आपको समझ ही नहीं आ रहा था। आपको ऐसा लगता है कि यार हम शायद पेरेंटिंग करना ही भूल चुके हैं, हमको आता ही नहीं है कुछ। आप लिटरली ये सोचना शुरू कर देते हो हमसे होगा ही नहीं। यही सारी सिचुएशन शुरू होती है। मैं कभी कभी ना क्वेश्चन मार्क नहीं, वो जिस तरीके से आपका दिमाग काम करना छोड़ चुका होता है, मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ कि यार मैं कैसे हैंडल करूँ। ये बड़ी वाली हैंडल हो गई, ये दूसरी वाली कैसे हैंडल होगी? फिर इससे मुझसे हैंडल ही नहीं हो रही होती वो। कभी कभार वो ऐसी सामने जिद करके खड़ी होगी, नहीं मानेगी भाई। जब तक मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तब तक रोती रहेगी। मैं गुस्सा कर लूँ, मैं चिल्ला लूँ, मैं घर के अंदर जंग मचा दूँ, लेकिन नहीं, उसका अपना खड़ा रहेगा, वो अपना खड़ी रहेगी, डरेगी नहीं, हिलेगी नहीं जगह से, भांगड़े ताड़ती होगी, बोलेगी नहीं जाऊँ, नहीं जाऊंगी, मैं रोती रहूंगी यहीं पर खड़े रहकर। अरे नहीं रो माँ, नहीं रो। जब तक वो बात नहीं मानो तब तक नहीं सुनेगी। फिर प्यार मोहब्बत से थोड़ा फुसला लूँ, कभी कभार थोड़ा इधर उधर ध्यान भटक जाए तो ठीक है, वही फिर 2 घंटे बाद वही मुर्गी की एक टांग कि नहीं वही चाहिए मुझे। तो ये ऐसे बच्चे हो गए हैं आजकल के, वाकई डील करना उनको आसान नहीं है। तो इसलिए जब आयत इस तरीके से कर रही होती है, सितारा का हाथ है इसमें, क्योंकि आयत बहुत ज़्यादा कभी कभार कर जाती है। सितारा समझाने को होती ही नहीं है, मतलब वो कभी भी दिखती ही नहीं। और वो एक व्लॉग के अंदर कह रही थी कि आप लोग सब कहते हो ना कि मेरे बच्चों में बॉन्डिंग नहीं है, मैं अपने बच्चों को अलग ले जाके पूछती हूँ कि देखो तुम्हारा ये भाई ऐसा है, तुम्हारा वो भाई ऐसा है, तुम्हारी वो बहन ऐसी है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारे बहन भाई। मतलब ऐसे कौन पेरेंटिंग करता है यार? मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, मैं कभी उनको अलग अलग बिठा के ये नहीं पूछती कि तुम्हारी बड़ी वाली बहन बुरी है या तुम्हारी छोटी वाली। ऐसे कौन पेरेंटिंग करता है भाई? ऐसे कोई पेरेंटिंग नहीं होती है। मतलब आपके बच्चों के दिमाग में जो बातें ना भी आ रही हो, आप वो खुद को ऐड कर रही हो। मतलब ये किस किस्म का नॉलेज था और ये किस किस्म का लॉजिक था कि आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर रहे हो कि आप अपने बच्चों को बुलाते हो, अपने एक बच्चे को बुलाते हो और दूसरे बच्चे की बुराई करते हो उसके सामने, और बोलती है मैं कभी माँ बाप की, उसके बाप की बुराई भी नहीं करती हूँ उसके बच्चों के सामने। नहीं 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 नहीं, कभी कुछ नहीं करती है। अभी 4 दिन पहले आयत इतनी सी टिड्डी जो है ना, वो समझा रही थी कि जाकर तो उसको बोल रही थी कि तू अपने बाप को जाके समझा कि वो मुझसे लड़ता रहता है, वो मुझसे ये करता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको भी तो यही बोलते हैं कि बाप के लिए कुछ दिमाग में डाल रहे हो। मतलब ये तुम थोड़ी बोलोगे कि तुम्हारा बाप हरामखोर है,
तुम सीधा सीधा ये थोड़ी बोलोगे, तुम तो ऐसे ही दिखाओगे ना कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा बाप बहुत लड़ता है, उसको जाके समझाओ। तो बच्चों के दिमागों में ऐसे ही बात आती है, मतलब लाइक सीरियसली ये व्लॉग में खुद ही सब कुछ बोलकर खुद ही भूल जाती है कि ओहो मैंने तो ये बोल दिया था। इतना झूठ ये परोसती है कि उसके बाद ये खुद ही भूल जाती है कि इसने क्या बोला था और क्या नहीं बोला था अपने व्लॉग्स में। मतलब लाइक सीरियसली हर व्लॉग के अंदर 4 व्लॉग के बाद इसकी लड़ाई होती है अपने हस्बैंड के साथ कि आज हस्बैंड से मुंह चढ़ाया हुआ है, आज हस्बैंड से मेरी लड़ाई हुई हुई है, हस्बैंड तो ऐसे है, पूरा जो कौसरनामा किया हुआ है, पूरा जो हस्बैंड की धज्जियां उड़ाई हुई है। वो क्या बच्चे नहीं देखेंगे तुम्हारे? तो क्या बच्चों के दिमागों में बातें नहीं आएंगी? तुम्हारा जो घर के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन कौसरनामा हो रहा होता है तुम्हारे बच्चों के सामने बैठकर, तो क्या उनके दिमागों में जरूरी थोड़ी कि तुम उनको बैठ के ये बोलोगे कि तुम्हारा बाप हरामखोर है तो वो सीखेंगे? तुम उनके सामने ये सारी बातें भी करोगे तो वो सीख जाएंगे। उनको नफरत करनी होगी तो उन सब चीजों से भी अपने बाप से। और वो कभी कभार दिखती भी है बच्चों के अंदर। कभी कभी ना ये मुझे बिल्कुल अजीब ही लगना शुरू होती है। मतलब इस किस्म की हरकतें कौन करता है भाई? ये इस किस्म की पेरेंटिंग कौन करता है? अपने बच्चों को बुलाकर अपने ही बच्चों की बुराइयां करना। मैं इनका टेस्ट लेती रहती हूँ, हाँ वड्डा तू यूपीएससी करवा रही। अच्छा वो दोनों बड़े बच्चे तो बड़े बच्चे, छोटी को भी इसी तरीके से टेस्ट करती रहती है। बोलती है मैं कभी उनके सामने उनके पापा की बुराई कर देती हूँ कि देखो तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारे, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं मम्मी पापा आपका जो भी चल रहा हो लेकिन हमारे लिए तो वो पापा है। मतलब लाइक सीरियसली ऐसे कौन करता है? और इतनी महान बनने की आपको ज़रूरत है नहीं। और ये जितना भी ये कौसरनामा छापती रहती है, जब मैंने बहुत बार ना इसके मुंह से सुना है मैं कौसर के लिए ये करती हूँ, मैं कौसर के लिए वो करती हूँ, कौसर रिटर्न में ये करती हूँ, और कौसर रिटर्न में जूता। बेचारी कौसर तो जो ना वो बेफजूल का नाम निहात से बदनाम है, और कौसर को बोलने भी नहीं दिया जा रहा होता। और ये जितना उछलती रहती है मैंने कौसर के लिए ये किया, अभी देखना इसका कौसरनामा फिर आएगा। क्योंकि इसका आप नोटिस करना पैटर्न, जैसे ही 1-2 व्लॉग्स में 1.5 लाख व्यूज़ हो जाते हैं, 1,40,000, 1,50,000, जैसे ही इसके व्यूज़ होंगे ना वैसे ही उसी दिन दूसरे दिन कौसरनामा आना शुरू हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद ही। क्योंकि कौसरनामा इसलिए आएगा क्योंकि इसके व्यूज़, कौसर का जब भी नाम लेती है तब 2.5-3 लाख पे चले जाते हैं। और उसके बाद जब ये बोलती है मैंने कौसर के लिए, अगर वो कुछ कर भी देती है तो तुम उसको भी पूरा मोनेटाइज करती हो भाई। अगर एक चीज़ कौसर के लिए ले रही हो तो तुम उसको पूरा मोनेटाइज करती हो, उसको देने तक लेकर उसके पहनने तक को तुम मोनेटाइज करती हो। तो उसका पैसा किसकी जेब में जाता है? तो अगर तुम कर रही हो तो वो तुम बिजनेस की तरह उसको कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है कौसर तुम्हारे लिए इस टाइम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस, ऐसे बिजनेस की वो नहीं कहते प्रमोशन है। तुम जब भी उसका नाम लेती हो, तुम जब भी उसके लिए कुछ बोलती हो करती हो, तो लोग तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी व्यूअरशिप बहुत बढ़ती है। और कोई 10-20 हज़ार का फर्क नहीं आता, लाख सवा लाख व्यूज का फर्क आता है। और 1 लाख सवा लाख व्यूज का मतलब है 15-17 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए। क्योंकि थोड़ा सा जो ना वो सीपीएम जो ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है जब ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं। तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो 3 हज़ार पर कभी $1 दे रहा होता है, कभी 2,500 व्यूज़ पर $1 दे रहा होता है। तो इस हिसाब से ये $50 पर वीडियो, अगर ये जिस दिन कौसरनामा करती है तो ये कम से कम भी $50 निकाल लेती है। और पाकिस्तान में $280 का डॉलर चल रहा है इस टाइम पे। तो आप हिसाब लगा लो कि ये कितना एक उससे कमा लेती है, एक कौसरनामे से। तो तुम उतना कमा भी लेती हो तुम कौसरनामा जब करती हो। तो ये चीज़ बोलना, और इनका एक तो पूरा का पूरा खानदान ही, मैंने कहा ना ये पूरा का पूरा खानदान अजीब है। यहाँ पर लोग उस बात को नहीं मान रहे। अब मैं उस दिन ना मैं कल ना मैं बैठ के जब मैं ये वीडियो बनाने वाली थी तब मैं ये सारी चीज़ें निकाल के देख रही थी, कर रही थी। मैंने दिलबर की वीडियोस देखी, मैंने सबकी वीडियोस देखी, तो मैंने ये देखा, मैंने कहा यार इस खानदान में अगर किसी इंसान की तस्वीरें बाहर आई हैं, किसी इंसान की वीडियोस बाहर आई हैं, किसी इंसानों के लिए दूसरे इंसान ने आकर जिनके साथ इसके रिलेशन का दावा किया जाता है, अगर कोई आया है तो वो सितारा यासीन है। बाकी इन सब के जो मतलब सच है वो सब एक दूसरे से मुंह ज़बानी बताएगा। यानी अगर किसी के प्रूफ्स पड़े हैं तो वो इसके प्रूफ्स पड़े, तो लोग फिर भी यकीन करने को रेडी नहीं। लोग बोलते हैं नहीं 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 ये तो झूठ ही है, और सितारा के अगेंस्ट तो सब प्रोपागंडा है, ये है वो है। तो ये मुझे वाकई कभी कभी समझ नहीं आता, मतलब ये बेवकूफ़ी क्यों? इतना कोई बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? ठीक है हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन प्रूफ्स तो दिख रहे हैं ना हमें। वो बंदे के साथ उसकी पिक्चर्स, उस टाइम पर जब पिक्चर्स वायरल हुई है तब एआई का दौर नहीं था। अब तो चलो एआई आप बोलकर आप अपने आप को काफ़ी बार बचा लेते हो इन सब चीज़ों से कि एआई है ये है, क्योंकि एआई ने तरक्की भी बहुत कर ली है। जिस टाइम पर इसकी पिक्चर्स और वायरल होती थी उस टाइम पर एआई इतना तरक्की नहीं किया था कि वो पिक्चर्स बनाए। वो पिक्चर्स उसकी लोगों ने जो है वो पूरी मुकम्मल तरीके से ना रिसर्च की थी, बहुत ज़्यादा हंगामा मचा था। तब ये बात डन थी कि ये कोई एडिटिंग नहीं हुई है, क्योंकि एडिटिंग होती थी उस टाइम पर कि आप इसकी पिक्चर उधर लगा दो उधर की पिक्चर, लेकिन वो एडिटिंग नहीं थी। इसकी एक एक रिंग तक मैच हुई है लोगों ने। तो सोचो इतना ज़्यादा इसके लिए बवाल मचाया गया है, तो क्या हर बंदा झूठा है? सिर्फ यही बंदी जो है वो व्यूज़ के लिए, मतलब मुझे तो सारा व्यूज़ के लिए लगता है, सीधा सिंपल सी बात है। जिस तरीके से कौशल को यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो करती है उस हिसाब से तो मुझे यही लगता है। मतलब एक बार
भाई इंसान जो ना वो यही होता है कि अगर एक बार उसको कहीं से डस दिया गया ना तो उसके बाद वो संभल जाता है। नहीं, तुम इतनी महान बनती क्यों, बार बार तुम जाती हो कौसर से डसने के लिए कि आओ मुझे डसो। नहीं, इतनी महान तो तुम हो नहीं, कभी तुम दूसरे रिश्तों को तो इतना मुंह लगाती नहीं हो। जो तुम्हें उठा के फेंक देते तुम उनको भी उठा के साइड कर देती हो। हाँ, जब वो तुम्हारे पास दोबारा आते तुम्हें लगता ओहो मुझे ये चीज़ व्यूज दिला सकती है तो तुम उनको वापसी लेकर, तो तुम्हारा खुद का ही ये मकसद है। इतना महान कोई नहीं होता। अगर उसको दो रिश्ते, एक ही रिश्ता उसको 50 बार डस जाए और उसको इतना गंदा करे, उसके लिए इतनी गंदी सोच रखता है जो उसके हिसाब से कि कौसर उसके लिए इतनी गंदी सोच रखती है, कौसर का बस चले तो वो उसको पहले दिन ही डिवोर्स दिलवा दे, तो तुम उस बंदी के साथ कैसे अच्छे रिलेशन रख सकती हो? तुम नहीं रख सकती। और चलो यहाँ पर ये अगर अबला नारी होती ना कि वो कमाती नहीं है, इसका खर्चा ये नहीं उठाती, इसका हस्बैंड उठाता, तो शायद समझ में भी आता कि यार ये अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए करती है। हस्बैंड तो बेचारा खुद इसकी उंगली पे नाच रहा होता है और उसके बाद ये दिखा रही होती कि मैं उसकी उंगली पे नाच रही हूँ। व्लॉग्स में दिख रहा है कि हस्बैंड इसकी उंगली पे नाच रहा है, लेकिन पीछे जब ये खुद बैठ के अपने आप को रिव्यू करती है तब ये बताती है कि मैं हस्बैंड की उंगली पे नाच रही हूँ। मतलब कुछ भी ये करती रहती है। खैर, आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना। ये दो तीन चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा ना, मतलब मैंने नोटिस करके रखी हुई थी रिसेंट दिनों, बच्चे वाली, कौसर वाली, ये सब बातें कि यार इतना झूठ कोई क्यों बोल सकता है। और उस दरमियान मैंने दिलबर की वीडियो देख ली थी तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये कैसा खानदान है, मतलब अपने ही खानदान वालों की ऐसी धज्जियाँ, फेमस होने के लिए इतना कोई धज्जियाँ उड़ा सकता है। वहां पर वो जो उसकी माँ है वो अलग अपनी बहू के बारे में, मतलब दो तीन शादियां उधर मर्द तो कर ही रहे, करे औरतें भी कर रही हैं भाई साथ में। मतलब हद हो चुकी है इनके तो, उसके खानदान की। मैं तो खानदान को ही देख के दंग रह गई हूँ। मैंने कहा यार मतलब ऐसा खानदान भी कोई होता है? होते होंगे, खैर क्या बोल सकते हैं। खैर आप लोग की क्या राय है इन सब को मुझे लाजमी बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।